सीधा चलेंगे, मेरे से भी समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, सबसे बड़ा मुद्दा ये जो विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है वो सियासत को लेकर, टाइमिंग को लेकर। देखिए, टाइमिंग को लेकर लगातार जो है आवाज उठ रही है, चाहे विपक्ष हो, एक पर्टिकुलर तबका हो, उनका यही कहना है विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, इसलिए इस तरह की चीजें लाई जा रही हैं जिससे असल मुद्दों से डाइवर्ट किया जा सके। देखिए, कल ड्राफ्ट आता है, एएन मित्तल साहब खुद बताते हैं आज तक को इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं आने वाले टाइम में, और आज ही जो है सीएम योगी अपने ही आवाज पर पॉलिसी को एक तरह से आगे ला रहे हैं। तो जो कवायद है वो एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूर है, पर जैसा कि सियासत को लेकर शुरू हो गई है, क्योंकि यूपी चुनाव नजदीक है, बहुत आम है। पॉलिसी की अगर आप बात करेंगे तो इसमें कवायद ये है यूपी सरकार की कि जो बर्थ रेट है उसको लोअर डाउन करना है 2.1% में 2026 तक, तो वहीं 2030 तक 1.9% करने की कवायद है। पहले ये पॉलिसी यूपी में थी 2000 से 2016 तक, पर क्योंकि 4 साल से कोई यूपी में पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं थी, इसलिए इसका आना जरूरी था और नीड ऑफ द आवर था उत्तर प्रदेश के लिए, तो इसको लेकर ये आ रही है। हालांकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंट्रोवर्सी के घेरे में आ रही हैं। यूं तो 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड नॉर्म लोगों को पसंद आ रहा है कि इसमें इन लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, लोकल बॉडी पोल नहीं लड़ पाएंगे जो ये फॉलो नहीं करेंगे, जो फॉलो करेंगे उनको सरकारी नौकरी में 4 इंक्रीमेंट मिलेंगे, 2 बच्चों वालों में 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे, हाउस टैक्स में सुविधा मिलेगी, बिजली बिल में राहत मिलेगी, 1 बच्चे वाले केस में 80,000 मिलेंगे, बच्चा लड़का होने पर और लड़की होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पर इन सबको अवेल करने के लिए वैसे टॉमी को भी एक तरह से लगा दिया गया है। तो हालांकि एन मित्तल ने साफ बताया था कि चेंजेस हो सकते हैं, 19 जुलाई तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, पर सियासत की जो बात है वो कम नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं कुछ नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि खाली उत्तर प्रदेश ही को, यूं तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट कहा जाता है, पर यह समस्या जो ओवर पॉपुलेशन की है, जनसंख्या की है, ये पूरे भारत की है। तो लोगों का ये कहना है कि पूरे भारत में ही क्यों नहीं और खाली यूपी में क्यों नहीं। तो इस वजह से जो टाइमिंग की आपने बात कही अभी, इस वजह से टाइमिंग को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे नजदीक चुनाव अगर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में, इस वजह से यहां पर इस समय को लाना एज पर ऑपोजिशन माइंड डाइवर्ट जो चीजें हैं। एक सवाल और है, जो सुझावों के लिए समय सीमा रखी गई है 19 जुलाई, जो सुझावों के लिए समय सीमा रखी गई है वो भी उतना ही नहीं है। यही बात विपक्ष कह भी रहा है कि सुझाव मांगे नहीं गए और पहले ही ऐलान हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये जो सुझाव की सीमा रखी गई है 19 जुलाई, आप मान के चलिए आज 11 जुलाई, लगभग 1 हफ्ते का समय है जिसमें कि लोगों को वाया मेल जो अपलोडेड वेबसाइट है कमीशन की, यूपी लॉ कमीशन की वेबसाइट है उस पर अपलोडेड है, वहां पर अपनी क्वेरीज देनी है। सवाल एक बड़ा ये भी उठता है, जो विपक्ष भी उठा रहा है, जैसा कि आपने कहा कि आप अगर मेल करते भी हैं तो कितनी जल्दी वहां से इसका रिप्लाई या फिर इस पर एक्शन लिया जाएगा, ये भी देखने वाली चीज होगी। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट से भी इसको लेकर जो है राय मशवरा हो रहा है, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद का भी कहना है, वो एक पक्ष को मान गए हैं, जो एक बच्चे वाला पक्ष है उससे वो बहुत सहमत नहीं है और उसको लेकर वो खुद भी सरकार से बातचीत करने वाले। तो कई इसमें समर्थ मैं रोकूंगी, बिल्कुल आपने वीएचपी का जिक्र किया, हम जरा सुनवा देते हैं कि इसको लेकर किस तरह की बहस हो रही है मौलानाओं और वीएचपी के बीच में। इस समय जनसंख्या को लेकर 2 प्रकार की समस्याएं भारत में हैं। एक तो ओवर पॉपुलेशन और दूसरा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। ये दोनों ही समस्याएं देश के लिए खतरा निर्माण कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य कदम है, इस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। भारत का उन्नति तेजी के साथ में उन्नति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए ज़रूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न हैं वही वो काफ़ी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत होगी। सरकार चाहे केंद्र की रही हो चाहे प्रदेश की रही हो, समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हो सके, इस पर वो चिंतनशील रही है। जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि आज वो अनाउंस करेंगे। और जिस
सबको प्रभावित करने वाली, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को प्रभावित करने वाली जो नीति है उसकी चर्चा करनी चाहिए, आपस में विचार विमर्श होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से चर्चा होनी चाहिए। ये चुनाव नजदीक क्योंकि आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और